राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य क्लासेज के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं सरयू में लेसन 6 सरयू हम पढ़ रहे हैं और सरयू में हम पढ़ रहे हैं छठा पाठ जो कि हमारे पद्माकर है 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी तक जो वर्तमान थे। वैसे अपन सभी जो 4 विषय हैं, चारों विषयों की जो कक्षाएं हैं वो अपलोड होती रहती है और अभी 2 दिनों से हम जो हिंदी साहित्य की कक्षाएं अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का कोर्स थोड़ा लंबा है। लेकिन कोर्स लंबा है फिर भी हमें मेहनत करनी है। विद्यार्थियों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार संगति जो होती है, कंपनी जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? जैसे एक कहा गया है कि दूर चढ़े नभ पौन प्रसंगत कीच भई जल संगत पाई, फूल मिले नृप पे पहुंचे क्रमि कांटन संग अनेक बिथाई। यानी पवन के साथ में जब रेत या धूल हो जाती है तो वो आसमान छू लेती है, और वही रेत यदि कीचड़ के संग हो जाती है तो वो कीचड़ बनकर के रह जाती है। जल की संगति पाने से वो कीचड़ बनकर के रह जाती है। फूल मिले नृप पे पहुंचे क्रमी, यानी फूलों की संगत करने से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी राजाओं की चौखट पर चले जाते हैं। कांटन संग अनेक बिथाई, लेकिन उन्हें कांटों के साथ अनेक प्रकार के यातनाएं सहन करनी होती। तो हम जब पढ़ाई क्या है, विद्यार्थी का जीवन क्या है, संघर्ष है, और इस संघर्ष में आपको सदा तैयार रहना चाहिए। कहते हैं ना, यानी जैसे मान लो आप जब ऐसे पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो खुद रास्ता बनाए वही इंसान है। हमें खुद को रास्ता बनाना है। हमें इस प्रकार पढ़ना है कि हिंदी साहित्य हमारे जबान पर बोलने लगे। हिंदी साहित्य जो है जबान पर बोलने, कोर्स थोड़ा लंबा है, साथ साथ चलना होगा, लेकिन कंप्लीट जो हिंदी साहित्य है, कंप्लीट हिंदी साहित्य, इंग्लिश, हिंदी अनिवार्य और राजनीति विज्ञान, ये 4 विषय जो है, और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का भी विचार चल रहा है, विचाराधीन है, उसके लेसन भी अपलोड करेंगे। अपने जो ये नंबर है 9610208295, इन पर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं और विद्यार्थी जो है सीधा जुड़ भी सकता है। लेकिन विद्यार्थियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि विद्यार्थी एजुकेशन से संबंधित पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ये लिख करके आप सेंड करें, और जिस विषय में आप चाहते हैं कि मुझे ये विषय पढ़ना है, उस विषय के, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, है ना, इंग्लिश, इन सभी में से किसी भी विषय का जो भी आपको भेजना है, तो आप जैसे चारों विषयों को भेजना, चारों विषयों के नाम लिख करके भेज दीजिए, मैं आपके पास भेज दूंगा। इसके साथ साथ आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ेंगे या आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के बारे में हमेशा इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब करने पर आपके पास, जैसे पहले वाले वीडियोस तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब भी उसके बाद, जब सब्सक्राइब करने के बाद जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके पास निश्चित रूप से आ जाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें। आज हम पढ़ेंगे पद्माकर 1753 से लेकर के 1833 तक, इसका साहित्यिक परिचय, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर, ये चीज हमें पढ़नी होती है। साहित्यिक परिचय इसका बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, पहले 1920 में बहुत ही अच्छा लिखाया हुआ है। व्याख्या हम पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य भी लिखाया हुआ है। आज हम ये 2 और 4, यानी दूसरा और चौथा जो पॉइंट है, ये हम पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में कि 16 वर्ष की अल्पायु में ही सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना करने वाले रीतिकाल में रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि पद्माकर का जन्म 1753 में बांदा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था, पिता मोहनलाल भट्ट के घर में। वास्तविक नाम इनका प्यारेलाल था और इनकी कविताएं बहुत आनंददायी हुआ करती थी। और भी आपको इनके बारे में बता देता हूं कि इनकी जो रचनाएं थी वो थी जगत विनोद, हिम्मत, बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, आलिजा प्रकाश, हितोपदेश, राज रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ये सब इनकी रचनाएं थी।
आपने देखा होगा कि पद्माकर ने ब्रज भाषा में परिष्कृत शैली में काव्य लिखा है और इनके काव्य में ब्रज के साथ साथ अवधी, बुंदेलखंडी और अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, क्योंकि ये घूम घूम करके उपदेश भी दिया करते थे। इनके काव्य में अलंकारों का अनूठा मिश्रण मिलता है और श्रृंगार रस की कविताएं लिखने में ये सिद्धहस्त थे। पद्माकर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो काव्य में यानी प्रति दोहे में या प्रति लाइन में आप देख सकते हैं कि इनमें अनुप्रास अलंकार तो है ही है। तो कह सकते हैं कि ये उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी थे। पद्माकर जो कि एक स्वच्छंद प्रकृति के भी थे, वे यात्रा पर जाया करते थे। एक छोटी सी बात बता देता हूं, इनके यात्रा पर जाते थे, लाव लश्कर के साथ निकलते थे। एक बार एक राजा को भ्रम हो गया था कि कोई राजा है वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया है, मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया है। यानी कहने का अर्थ ये कि ये बड़े लाव लश्कर के साथ बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, 80 वर्ष तक जीवित रह करके, और 1833 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। तो आइए हम चलते हैं उन कविताओं पर, इनके पदों पर। यानी जैसे मान लो आपको जब इनकी व्याख्या करनी है तो आप क्या करेंगे? व्याख्या में सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। ये बात मैं हमेशा बताता हूं। अब आप जैसे इसके प्रसंग के लिए आप ये चीजें, ये जो लाइनें हैं वो आप थोड़ी कंठस्थ कर लें, अच्छी तरह से इनको देख लें कि प्रस्तुत पद्यांश उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर द्वारा विरचित गंगा लहरी के गंगा स्तुति खंड में से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कवि ने भारतवर्ष की पवित्र नदी गंगा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए गंगा को परम उद्धारक नदी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सभी जितने भी, क्योंकि गंगा महिमा है इनमें, गंगा की स्तुति है, तो आप ये प्रसंग जब आप लिखेंगे तो ये सर्वमान्य होगा। व्याख्या हम करेंगे। विशेष में आपको एक तो भाव लिखना है और एक शब्द लिखना है यानी शैली, और एक काव्य शास्त्र में से लिखना है। ये 3 चीजें आपको लिखनी होती है। विशेष में एक बात आपसे बता देता हूं कि अब जैसे मान लो आपको जो भी भाव लगता है, ये जरूरी नहीं है कि पासबुक में ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है। आप अपने विचार से भी भाव पक्ष लिख सकते हैं। शैली में यदि आपको शब्दों में और में यदि कहीं भी आपको विशेषता दिखाई देती है वो लिख सकते हैं। काव्य शास्त्र में यदि जैसे मान लो मैंने अनुप्रास बताया है और अनुप्रास बता करके मान लो वहां पर जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, उपमा भी है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो और भी यदि शैली में कोई भावबंध है या शैली में अच्छे शब्दों का या किसी मुहावरे का प्रयोग हुआ तो आप वो लिख सकते हैं। यानी विशेष के लिए आप स्वतंत्र है। व्याख्या जो है, व्याख्या भी अपने शब्दों में करनी है। व्याख्या भी अपने शब्दों में, हमेशा अपने शब्दों में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए अब चलते हैं अपन। देखिए गंगा स्तुति में सबसे पहले कवि पद्माकर क्या कहते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल की माल तत्काल अघहर है, धूपेति भगीरथ के रथ के सुपण्य पथ, जनु जप जोग फल फैल की फहर है, छैम की चहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या इन्होंने की है। विधि का अर्थ यहां पर हम देखिए, विधि का अर्थ है यहां पर ब्रह्मा जी, और सिद्धि यानी सिद्धियां, हरिपद यानी भगवान विष्णु के चरण, और प्रताप की लहर है गिरीश यानी शिव, मंडल की माल तत्काल अघहर है। अघहर का अर्थ होता है पापों का हरण करने वाली। भूपति यानी राजा, भगीरथ यानी राजा भागीरथ हुआ करते थे। और जनु एक राजा का नाम है, एक राजा। क्षेम का अर्थ होता है क्षेम, अर्थात क्षेम करना यानी कल्याण। रावरी लहर अर्थात सुंदर तरंग है। कलिकाल कलयुग या कलयुग की मार, या हम जैसे जमजाल अर्थात यम का बंधन, यम का बंधन। तो देखिए इसकी आप कैसे करेंगे व्याख्या कि कवि पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की उत्पत्ति के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई है। अर्थात गंगा है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई है, यही प्रसिद्ध है। और यही
हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, और यह भी प्रसिद्ध है कि गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाली लहर है, अर्थात गंगा है वो भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है। और पद्माकर कहते हैं कि गंगा भगवान शिव के मुंड मालाओं से युक्त जो जटाजूट है उसकी शोभा है। मुंडमाल से जटाजूट की शोभा है, जो कि मंडल की माल अर्थात उनकी माला है, तत्काल अघहर है, अर्थात तत्काल पापों का हरण करने वाली है। भूपति भगीरथ के, और यह भी प्रसिद्ध है कि गंगा नदी जो है राजा भगीरथ के पुण्य रथ का अनुगमन करने वाली है, अर्थात राजा भगीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली है। राजा भगीरथ जब पृथ्वी पर लाए, और जब राजा भगीरथ अपने रथ से आगे आगे आए और पीछे पीछे गंगा का विस्तीर्ण इस पृथ्वी पर हुआ, यह भी कहा जाता है। जनु जप जोग जल फल फेल की बहर है, और यह भी कहा जाता है, यह भी प्रसिद्ध है कि गंगा जो है राजा जन्नू की तपस्या का फल है। जन्नू ने यहाँ पर पृथ्वी पर तपस्या की, जिससे गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। छैम की छहर अर्थात गंगा नदी है वो कल्याणकारी है, अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली है। रावरी लहर, और ये सुंदर जो लहर है ये हमारा कल्याण करने वाली है, मानव जन का कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर, हे गंगे आपकी लहर जो है या गंगा नदी जो है यह है कलयुग की मार को या कलयुग के पापों का सर्व विनाश करने वाली है, और यमदूत के बंधन से मुक्त करने वाली है। जमजाल को जहर है, अर्थात यम के लिए यह जहर के समान है, और एक पतित व्यक्ति के लिए भी यह अमृत के समान है, अर्थात मृत व्यक्ति यमराज के बंधन में नहीं पड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह इसकी व्याख्या है। तो इसमें आप विशेष क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे कि गंगा की पौराणिक मान्यता के आधार पर उत्पत्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यह भी कहा जाता है कि जब गंगा धरती पर उतरी तो राजा जन्नू ने उसे पुत्री के रूप में अपनाया, अर्थात राजा जन्नू की तपस्या को भी इसमें प्रकट किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके साथ साथ रूपक और उपमा भी है। हरिपद पंकज रूपक है, प्रताप की लहर है, यानी भूपति भगीरथ के सुपुण्य पथ रूपक है, यानी इसमें रूपक और उपमा अलंकार भी है। आगे देखिए, इस पद का उच्चारण हम करेंगे कि जमपुर द्वार लगे तिन्न में केवारे क्यों, जमपुर द्वार लगे तिन्न में केवारे को, है न रखवारे इसे बन के गुजारे हैं। कहे पद्माकृति हारे प्रण धारे तेऊ करी अब भारे सूर लोक को सिधारे हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। काहू ने तारे तीने गंगा तुम तारे और देते तुम तारे देते नभ में तारे हैं। कितनी सुंदर रचना है। देखिए, जमपुर का अर्थ होता है यमपुर, यमपुर। द्वारे यानी दरवाजा, केवारे यानी किवाड़, रखवारे यानी रखवाले रक्षक, उजारे यानी उजाड़, वीरान, प्रण यानी प्रण धारण करना, सुरलोक अर्थात स्वर्ग, सुखारे पुण्य यानी पुण्य, पतित, पतित का अर्थ होता है पापी, भव सिंधु अर्थात संसार रूपी सागर, भव यानी संसार, संसार रूपी सागर या संसार रूपी समुद्र। काहुनेन तारे, तारे अर्थात यहां पर तारे और तारे, यहां पर दो अर्थ है, तो इसका अर्थ यानी यहां पर यमक अलंकार है। एक तारे का अर्थ होता है आकाश वाले तारे, दूसरे का अर्थ है तारण करना, मतलब तारना। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे है, जेते तुम तारे यानी इसका अर्थ भी दोनों का सेम ही है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। आप इसके प्रसंग में ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? जैसे प्रसंग लिख करके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर द्वारा विरचित गंगा लहरी के गंगा स्तुति खंड में से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कवि ने भारतवर्ष की पवित्र नदी गंगा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए गंगा को परम उद्धारक नदी के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गंगे
आपके प्रभाव से यमपुर के कपाट बंद हो गए हैं। जमपुर द्वार लेके 3 में केवल एक अर्थात वहां पर किवाड़ लग गए हैं, यमपुर के कपाट बंद हो गए हैं। वहां पर कोई रखवाला भी नहीं रह गया है न रखवारे, वहां पर कोई रखवाला भी नहीं रह गया है। यमपुर वीरान हो गया, वन के उजाड़ अर्थात वन की तरह वीरान हो गया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रणधारे, तो पद्माकर कहते हैं कि अपने पापियों की मुक्ति का जो आपने प्रण धारण कर रखा है, उससे असंख्य पापी स्वर्ग को सिधार गए हैं। कहे पद्माकर कहते हैं कि आपने पापियों का तारण करने का अर्थात पापियों को तारने का जो प्रण धारण कर रखा है, अब आपके प्रभाव से कोई कितने ही पापी है वो स्वर्ग की तरफ गमन कर गए हैं या स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, अर्थात आपने कृपा स्वरूप सज्जनों के पुण्यों को उजागर किया है। सुजन सुखारे अर्थात आपने सज्जन व्यक्तियों के पुण्यों को भी उजागर किया है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे, और पापियों को इस संसार रूपी सागर से पार करके मोक्ष प्रदान किया है। काहुनेन तारे तीने, काहुनेन अर्थात इस संसार सागर से मुक्त करके पार किया है। जिन्हें कोई नहीं तार सका उसका उद्धार आपने किया है। काहुनेन तारे अर्थात जिसका किसी ने भी तारण नहीं किया या किसी ने भी मोक्ष प्रदान नहीं की, उसे आपने तारा है, अर्थात आपने उसे मोक्ष प्रदान किया है। हे गंगे, आपके द्वारा पापोद्धार की प्रक्रिया में अर्थात पाप उद्धार करने की प्रक्रिया में आपने आज तक जितने पतित लोगों का उद्धार किया है, उतने तो आकाश में तारे ही नहीं है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारा, अर्थात जितने लोगों को आपने पाप मुक्त किया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। काहू ने तारे तीने गंगा तुम तारे, अर्थात हे गंगे, जिसका कल्याण कोई भी नहीं कर सका उसका कल्याण आपने किया है। कितनी सुंदर रचना है। इसमें आप विशेष क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे भारतवर्ष की पवित्र नदी गंगा को पाप मुक्त करने वाली उद्धारक नदी के रूप में व्यक्त किया है। अनुप्रास यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास तो है ही है, यमक तारे तारे में है ही है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहां है, कहां हो सकता है? तारे तारे, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और भी इसमें आपको पुनरुक्ति प्रकाश यानी एक शब्द का 2 बार उच्चारण होना और उसका अर्थ क्षय में रह जाना, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ब्रज भाषा में विरचित छंद है वो गय शैली में लिखा गया है। तीसरा पद देखिए, कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है। कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, कहे पद्मा करते हो फन पे फबी है भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पर शंभु सूर नायक है, शंभु पर ज्योति जटा झूठ है अपार की। शंभु जटा झूठन पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटान पे छटान है गंगा धार की। अर्थात अब देखिए यदि हम इनका सरलार्थ करें, कूरम का अर्थ होता है कच्छप, कछुआ, कच्छप, और कोल यानी वराह, सुअर, शेषनाग। कुंडली पे फबी फेल सुफन हजार की, सुफन अर्थात फने, शेषनाग की फने। तो फन पे फबी है भूमि, अर्थात फन पर अपनी पृथ्वी स्थित है। और भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ यानी कैलाश पर्वत है, रजत पहाड़ यानी कैलाश पर्वत। रजत पहाड़ पर शंभु सूर नायक है। शंभु सूर नायक अर्थात देवताओं के राजा स्वामी, ये कह सकते हैं कि शिव शंभु। शंभु पर ज्योति जटा जूटन है अपार की, और शंभु जटा जूटन पे चंद की छठी है। अर्थात शिव जी की जटाओं में क्या है, जैसे शिव की ज्योति पर जटाएं हैं, जटाओं पर चंद्रमा की छटाएं हैं, चंद्रमा की छटाओं पे गंगा की धारा विराजमान है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी कछुए की पीठ पर है, कई कहते हैं कि वराह के दांतों पर है, और ऐसी मान्यता पे है कि हमारी पृथ्वी जो है शेषनाग की फन पर है। अब ये कह सकते हैं कि शेषनाग की फन पर यदि हमारी, अब इसने कहा है कूरम पे कोल,
कोलहू पे शेष अर्थात कश्यप पे वराह है और वराह पर शेषनाग है जो कि कुंडली धारण किए हुए हैं, और शेषनाग की कुंडली है वो हजारों फनों से सुशोभित है। पद्माकर कहते हैं कि उसी फन पर हमारी पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी पर कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव के मस्तिष्क पर जटाएं अवस्थित है, उन जटाओं में चंद्रमा की छटाएं अवस्थित है और चंद्रमा की छटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित होती है। देखिए कितना इन्होंने एक लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए कि कवि गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में कच्छप के ऊपर वराह विद्यमान है, अर्थात कच्छप के ऊपर वराह है और वराह के ऊपर शेषनाग कुंडली धारण किए हुए बैठा हुआ है। शेषनाग की कुंडली और कुंडली पर हजारों फने सुशोभित है, शोभायमान है, और उन्हीं फनों पर पृथ्वी स्थित है। शेषनाग की फन पर पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी पर कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश पर्वत स्थित है अर्थात कैलाश पर्वत शोभायमान है। शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, अर्थात उसी कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान है जो कि देवताओं के पूज्य और ईश्वर है। शंभु पर सूर्यनायक है और शिवजी के सिर पर जटाजूट अत्यंत ही आकर्षक लग रही है। शंभु पर ज्योति जटा जूट है भारतीय। शंभु की अर्थात शिव की के मस्तिष्क पर जो जटाएं हैं वो बहुत ही सुंदर सुशोभित है। शंभु जटा जूटन पे अर्थात शंभु अर्थात शिवजी की जटाओं में, शिवजी की जटाओं में क्या है, शिवजी की जटाओं में चंद्रमा की छटाएं अवस्थित है। उसी चंद्रमा की छटा पर गंगा की धारा स्थित है या गंगा की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात गंगा जो है वो सर्वोपरि है। इसमें अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भारत की पवित्र नदी गंगा का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। देखिए इसमें बार बार है कूर्म पे कोल कोलहू, यानी यहां पर कोल और कोल यानी इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंडली पे वो फेल सुफन हजार की, फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है। देखिए यहां भूमि भी दो बार आ गया है, तो यानी यहां पर क्या है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे देखिए चौथा पद जो है बहुत ही सुंदर है। केंदुती हूं लोक की श्रृंगार की विशाल माल, केंदुती हूं लोक की श्रृंगार की विशाल माल, केंदु जग्गी जग में जमाती तीर थन की, कहे पद्मा कर विराज सूर सिंधुधार, केंदो दूध धार काम धेनु के घनन की, भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदो, प्रगति तपस्या केंदो पूरी जनु जन की, केंदो कचूरा खोरा का पति सुर इला का भारी, भूमि की सला का की पता का पुण्य गण की। कितनी सुंदर रचना है और गंगा की स्तुति इससे अधिक कोई स्तुति नहीं हो सकती। इसमें देखिए अपन इसका सरलार्थ में यदि देखते हैं तो देखिए केंदो का अर्थ होता है वैसे अथवा, क्या अर्थ होता है अथवा या आप भगवान के तो फलानो वो है के वो है, तो इसका अर्थ ये भी है केंदो। तिहु लोक श्रृंगार अर्थात श्रृंगार शोभा सज्जा, विशाल माल यानी माला, केंदो जगी जग में जमाती अर्थात समूह, जमात तीर्थ होता ही है। विराजे सूर्य सिंधुधार गंगा नदी, कामधेनु के घनन की अर्थात यहां पर थनन की है। भूपति बगैर जस यानी यश, जुलूस यानी समूह। तपस्या केंदो जनु अर्थात राजा जनु, राखे राकापति चंद्रमा, और श्लाका क्या है, श्लाका वैसे सींक होती है, सींक क्या है, जैसे एक ध्वजा है ये, इसको धारण करने वाली क्या है ये है श्लाका, क्या है यानी इसको श्लाका कहते हैं। पताका पुण्य गण की सींक अर्थात भूमि की शलाका
की पताका पुण्य गण की, अर्थात समूह है। अब देखिए अपन इसका सरलार्थ करते हैं कि कवि और महाकवि पद्माकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी मानो तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली विशाल माला के रूप में सुशोभित है। गंगा नदी तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली माला के रूप में सुशोभित है, विशाल माला के रूप में सुशोभित है। या हम कह सकते हैं केदो अथवा कह सकते हैं कि संपूर्ण तीर्थों के समूह के रूप में इस पृथ्वी पर अवस्थित है, या संपूर्ण तीर्थों को प्रकट करने वाली एक अव्यक्त ज्योति है। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधुधार, पद्माकर कहते हैं कि गंगा नदी की धारा इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे कामधेनु के थन से निकलने वाला अमृत में दूध की धारा हो। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधुधार, अर्थात ये है गंगा नदी, इस पृथ्वी पर बहने वाली गंगा नदी इस प्रकार सुशोभित होती है जैसे कि कामधेनु के थनों से निकलने वाले दूध की धारा प्रवाहित हो रही हो। भूपति भगीरथ के जस को जुलूस के दो, अथवा या हम ये कह सकते हैं कि राजा जनू की तपस्या इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई है। राजा जनू की तपस्या इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई है। या हम ये कह सकते हैं कि केदो या अथवा राके राकापति सु इलाका बारी, अर्थात गंगा नदी जहां से प्रवाहित हो रही है वह क्षेत्र इस प्रकार लगता है जैसे कि चांदनी जो है वो प्रवाहित हो रही है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी इस पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार सुशोभित हो रही है। और वह पवित्र और शुभ्र श्लाका है, अर्थात भूमि की शुभ्र श्लाका है, अर्थात ये भूमि जो है एक पताका है। इस भूमि को धारण करने वाले, अर्थात भूमि इस पताका को बांधे रखने वाली श्लाका के रूप में हमारी ये गंगा नदी है, अर्थात निर्मल पताका है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। केंद्र अर्थात जूम। देखिए पांचवा और अंतिम पद गंगा स्तुति का बहुत ही सुंदर है। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद को धारिबो। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भवन भारी हो। प्रजा मूल अन्न सब, अन्न न को मूल मेघ, और मेघ न को मूल एक यज्ञ अनुसारी हो। यज्ञ न को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। देखो फिर भी गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए कर्म, कर्म का अर्थ यहां पर है कर्म, मूल का अर्थ होता है मूल यानी जड़ या आधार, इसको कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। और जीवन को मूल आनंदों को धारिबो अर्थात धारण करना। और भवन का अर्थ होता है भवन, और यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ। अनुसरिबो का अर्थ होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना। जल बिंदु, गंगा जल बिंदु यानी गंगा के जल की बूंद का पान करना। अब देखिए कवि क्या कहते हैं, कर्म का मूल तन है। हम अपनी भाषा में देखें, कर्म का मूल तन है और तन का मूल जो है वो जीव है, अर्थात तन मूल जीव जग, तन का मूल ये संपूर्ण संसार है। जीवन को मूल अति, अर्थात जीवन का मूल लक्ष्य आनंद को धारण करना है, अर्थात आनंद प्राप्त करना है। पद्माकर कहते हैं कि आनंद प्राप्त करने का, अर्थात आनंद का मूल जो है वो राज्य सुख है। जिसके पास राज सुख होता है तो उसके आनंद ही आनंद है। और राज मूल केवल प्रजा को, और राज्य का या राज्य का जो मूल है वो प्रजा के भवन को भरना, अर्थात प्रजा का भरण पोषण करना है। राजा का कर्तव्य प्रजा का भरण पोषण करना है। प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा जो है का मूल है वो अन्न है, और अन्न को मूल में, अर्थात प्रजा अन्न को, और अन्न को मूल में, अर्थात अन्न जो है वो बादलों से, अगर बरसात नहीं होती है तो अन्न भी नहीं होता है। मेघ को मूल एक यज्ञ, और बादल कब बनते हैं, बरसात कब होती है, जब यज्ञ किया जाता है। यज्ञ को मूल धन, और यज्ञ करने के लिए धन खर्च किया जाता है, और धन खर्च करने का मूल उद्देश्य धर्म कमाना होता है। और धर्म का मूल है वो गंगा जल, अर्थात गंगा जल के एक बूंद का पान करना और धर्म को प्राप्त करना है। कहने का अर्थ यह है कि इन सभी का जो अर्थ है, अंतिम जो अर्थ है वो यही है
कि गंगा नदी है। यानी हम ये कह सकते हैं, कवि कहता है कि कर्मों का मूल ये संसार शरीर है, संसारिक शरीर है, और संसार में इस शरीर का मूल जो है वो जीव तत्व है। जीव तत्व है यानी जीवन का जो तत्व है या जीवन उत्पन्न होने की जो स्थिति है वो ये संसार है। संसार में ही अपना ये जीव उत्पन्न होता है, और इस जीवन का मूल आनंद जो है वो अत्यधिक आनंद धारण करना है। और ये कहते हैं, पद्माकर कहते हैं कि सांसारिक आनंद का मूल है वो राज सुख प्राप्त करना है, राज्य सुख प्राप्त करना है। और राज्य सुख भोग का मूल केवल प्रजाजन के घरों को, अर्थात राज्य सुख जो है, राजा सुखी तभी होता है जब उनकी प्रजा है वो अच्छी तरह से उनका भरण पोषण हो जाता है, और राज करने का मूल लक्ष्य या राज करने का मूल उद्देश्य जो है वो प्रजा की रक्षा करना होता है। और मूल केवल भोग अर्थात राज्य सुख का भोग करना है, और प्रजाजनों के घरों को सब संपत्तियों से भरना है, अर्थात उनकी अच्छी तरह से पालन पोषण करना है। प्रजाजनों का मूल सारा अन्न है, अर्थात प्रजा है वो अन्न से पलती है, और अन्न जो है, अन्न का मूल बादल है, अर्थात बादल बरसते हैं तो अन्न प्राप्त होता है। और बादल है वो यज्ञ करने पर या यज्ञ का अनुसरण करते हैं, यज्ञ के अनुसार बादल पृथ्वी पर बरसते हैं। और यज्ञ है वो, यज्ञ का मूल है वो धन है, अर्थात धन खर्च करके और यज्ञ किए जाते हैं। विधि विधान के अनुसार अनुसरण करना होता है। यज्ञों का मूल जो है धन है, और धन का मूल धर्म है। धन का मूल धर्म है, अर्थात धन खर्च क्यों करते हैं? धर्म कमाने के लिए। और धर्म का मूल है वो गंगा जल के बूंदों का पान करना है। इस प्रकार गंगा जल की जो सर्वश्रेष्ठता मानी गई है, अर्थात गंगा जल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों बहुत अधिक पसंद आया होगा, और लगता है कि आपका जो रेस्पॉन्स जो मिल रहा है उस रेस्पॉन्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छी मेहनत और अच्छा कार्य जो कर रहे हैं। सहयोग और इस प्रकार के रेस्पॉन्स की वजह से ही हम इस प्रकार के ये पाठ योजनाएं बनाकर के आप तक प्रेषित करने का प्रयास करते हैं, और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और चारों विषय, और अब जैसे आपके विषय ऐड ही होते जाएंगे इसमें, जैसे हिस्ट्री है और भी जैसे ज्योग्राफी है, आगे समय के अनुसार ऐड होते रहेंगे, और आपको परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ बने रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके पास कोई भी पाठ है वो अति शीघ्र पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।